सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारि सखई कलु खलु तूल। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवमस्तु तव कहु भवानी। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भावना आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चलें कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजय, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजय। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथ अपजूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, हर की बाम अंगु जनु कही देही। जुई जुई सगुन जान की होई, असगुन भयो राव नहीं सोई। चला कटकु को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। हे हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाहि दिग्गज चीकरहीं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। चीकरहीं दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सभ गंधर्व सुन, सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटि न धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ, गुण गण गावहीं। सही सकन भार उदार, अहि पति बारि बारहि मोहई। गहे दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खरे पर सर्प राज, सुलिखत अविचल पावनी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। सीताराम चरण रति मोरे,
अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। उहाँ निशाचर रहें सशंका, जब ते जारि गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहीं विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जासुदूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रस जोरि कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहाति हित हिय धरहु। समुझत जासुदूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनो नाथ सीता बिनु दीन्हे, हितन तुम्हारे शंभु अजकीन्हे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करऊ तजि टेक। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वालन को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की वह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेकों रंग के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर पूछ किया, अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र वे रोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए।
और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार, परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेषी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को रगड़कर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींच देते हैं। खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों लगी और नीत रस में पकी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे उन्हें ग्रस नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। श्रवण सुनी सठता करवानी, बेहसा जगत विदित अभिमानी। सवै सुभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। जो आवे मरकट कटकाई, जियहि विचारे निशिचर खाई। कंपही लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। हस कही बिहसिताहि उरलाई, चलो सभा ममताधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। बैठो सभा खबर सिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझ सचिव उचित मत कहु, ते सब हंसे मष्टि करि रहु। जिते हो सुरासुर तव श्रम नाही, नर वानर केहि लेखे माही। सीताराम चरण रथि मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सचिव वैद गुण तीन, जो प्रिय भुलाए बुलाहि भयहास। सचिव वैद गुण तीन, जो प्रिय बुलाई भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नास। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।
सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु तिहि नावा। पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछिहु मुहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहो कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा। सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई। तजौ चौथी के चंद्र की नाई, 14 भुवन एक पति होई। भूत द्रोह त्रिष्टि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहै न को। सीताराम चरण रति मोरे, जिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजें जे संत। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु करला काला। ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तन धारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताहि बयरु तज नाई माथा, रत्नारति भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजौ राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विषद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रैतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज सस्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे उन्हें ग्रस नहीं लेते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा हृदय बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह दीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें कौन सी सलाह की बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य, गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं,
ठकुर सुहाती कहने लगते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लोभ की या लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आ गए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे यह बात पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी परस्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार परस्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें सत्पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे विकार रहित हैं, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूहों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।